Now, I'm not saying, by the way, that we shouldn't have done more. There are a lot of problems on inclusion, and the plan document brings those out. But basically, what we're trying to say is, don't be preoccupied with the short run. The recent performance is good. We've got to get back to that recent performance. And it's not just 8.2% growth. It's got to be inclusive growth. So the plan document lays out a whole policy agenda to bring this about. एक मामला स्टेटों का रहा है कि स्टेटों ने सदन कहा कि जो सेंटर का हिस्सा है उसमें से हमें कम मिलता है, बार बार जो स्टेट का शेयर है वो कम मिलता है। नहीं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आपने हल किया? TV is leaving the room, is it? What? The photographer. This is a very bad arrangement. All I see are TV cameras. The questions are coming from here. There should be some way we can make the press conference a little more realistic. No, just a minute. On the states. No, I want to answer the states. This is a very important question. देखिए, जो स्टेट्स का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को असिस्टेंस देती है और इसके कई चैनल्स हैं। एक तो है जो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस है। आई आंसर हिम बट आई लुक एट यू, वेरी स्ट्रेन्युअस। एनीवे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को असिस्टेंस देती है और दो माध्यम से। एक तो है जो कहते हैं नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, वो ब्लॉक असिस्टेंस है, स्टेट्स को मिल जाता है और वो अपने प्लान में जहां मर्जी स्पेंड करें। दूसरा जो चैनल है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सिस्टम ऐसा है कि हम स्टेट्स को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम वो दे रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से। अब स्टेट्स कह रही हैं कि अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से मत दो, हमें नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस दे दो। अब जिसमें दो व्यूज हो सकते हैं। मतलब स्टेट्स का व्यू है कि अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसको या एजुकेशन में डालना पड़ेगा, या हेल्थ में डालना पड़ेगा, या रूरल डेवलपमेंट में। हमारी व्यू ये, और वो कहते हैं कि आप ये हम सब हमारे पे छोड़ दें, आप हमें खाली नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस दे दें और हम जिसमें डालना चाहें डालेंगे। अब इसमें दो व्यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर नेशनल गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम डिसाइड करें कि 15 हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। वो स्कीम्स हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, लाइवलीहुड्स में है, एग्रीकल्चर में है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि हम कहें कि ये सब असिस्टेंस जा रही है इन सेक्टर्स में जाएगी। अब स्टेट्स हमें कहती हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर की गाइडलाइन है वो बड़ी रिजिड है, और मेरी पर्सनल व्यू है कि हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और हमने किया है। डीके चतुर्वेदी की कमिटी जो स्थापित की थी प्लानिंग कमीशन में, वहां रिकमेंडेशन है कि हमें गाइडलाइंस को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और विद इन गाइडलाइन एक 10 या 20% फंडिंग कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब ये प्लानिंग कमीशन डिस्कस करेगी। मैं तो कहूंगा प्लानिंग कमीशन में कि स्टेट्स इसके पक्ष में हैं, बहुत सपोर्ट कर रही हैं, और मेरी उम्मीद है कि अगले साल से कुछ वर्षन में जो चतुर्वेदी कमेटी की रिकमेंडेशन है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Just a second. इस पॉइंट पे let us finish this point. 1-2 question. बताइए, who wants to ask? So what are the key impediments that you see in the way of accelerating the growth in short term and long term? But that's not on this subject. We'll come back to that. So inflation is coming at 7.5%. But 1 second, that's also not this question. और आपने ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में कहा कि डीजल प्राइस हाइक वाज अ टफ डिसीजन। बस हिंदी चैनल के सर एक बार हिंदी में भी उस चीज को मैं कहूंगा, लेकिन इसका मतलब स्टेट्स पे आपके क्वेश्चन खत्म है।